कठुआ में जारी मुठभेड़ के चलते जहां अभी तक 5 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है, तो वहीं फायरिंग में पुलिस के 4 जवान शहीद होने की रिपोर्ट्स भी हैं। अपने 4 जवानों की शहादत से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। लोगों का गुस्सा उस समय भाजपा नेता रविंद्र रैना को झेलना पड़ा, जो वे कठुआ पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रोष जताया और भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे रविंद्र रैना को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह भी पहुंचे। उन्होंने भी गुस्साए लोगों से बात की। हमारा सीधा सवाल है, आपकी हो गया ना, आपका सवाल हो गया। अब इसको बंद करो। आपका कितनी बार सवाल पूछोगे? मैं सीधा सियासत चलाई है, गलत है। जब आपके कमरे करो उनका देखो, नौजवान घर वाले चले गए, वो नहीं देख रहे। क्या हुआ? जब अब हमारा कैमरा बंद करवा रही हो, जब आप बोलो तो कैमरा ऑन होता है, तो कैमरा आपको आप कैमरा बंद करवा रहे हो ना। भैया मेरी बात सुनो। मौका नहीं है, क्यों नहीं मौका है? इन्हीं की सरकार है, इनका मौका है, इन्हीं की सरकार है, इनका मौका है। पुलिस ये सब सियासत अभी हम आ रहे हैं। परेशानी सिस्टम भी परेशान है, सारा सिस्टम परेशान है। ज्यादा वीडियो लगे कि आप पब्लिक ले आंदे अपनी गिला बयान चला, कैमरा ऑन हो गया। तो भी तो पब्लिक आ जाओ सर, थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे सर। कोई बात नहीं, खड़े हैं, आओ खड़े हैं। हम इधर ही हैं, हम इधर जाएंगे, हम देखते हैं सरकार। एक बहुत बड़ी साजिश जो बॉर्डर के उस पार रची गई थी, आने वाले दिनों में ईद का मुकद्दस नहीं सर, इस सरकार दिन है सर। बॉर्डर पार तो है ही खराब है, उन्होंने हमेशा दुश्मनी निभाई अपनी सरकार से। इधर सरकार की बात कीजिए, पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार है सर। बॉर्डर के उस पार जो साजिश दुश्मन द्वारा रची गई और आतंकवादियों की घुसपैठ करा के माह रमजान के महीने में ईद से पहले एक बड़ी खूनी साजिश, एक खूनी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश थी। और अगले 2 दिन बाद नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो ये आतंकवादी करने की फिराक में थे। लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकवादियों का जो सफाया किया है, आतंकवादियों को जो मार मुकाया है, उसके लिए सेना पुलिस अपना काम कर रही है। राणा साहब, सेना अपना काम कर रही है। सुनिए ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हम बधाई देते हैं। सर सेना सर्वोपरि है, सेना ने अपना काम किया। हमारे जो लोकल स्थानीय लोग, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। सुरक्षा का वादा सरकार का था। लगभग 11 साल हो चुके हैं सर। लगातार कठुआ हब बन रहा है, कठुआ के लोग डरे हैं। पहाड़ी क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र, 5 दिन। अब मैं उसका जवाब दूंगा जी। स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF कठुआ में पहुंचे, CRPF के DGP यहाँ कठुआ में आए, होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी स्वयं यहाँ आए, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग यहाँ चेयर की, जिसमें आर्मी के टॉप कमांडर्स थे। और उसके बाद पिछले 2 महीने में 3 मीटिंग्स केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ली, उसके संदर्भ में ली हैं। इससे पहले भी आतंकवादियों के और दुश्मन के हर नापाक इरादे को, आतंकवादियों की साजिशों को क्रश किया गया है और भविष्य में भी आतंकवाद का सफाया इसी प्रकार होगा जैसे कठुआ में अब हुआ है। तो फिर इन बैठकों की करने वालों की विफलता माना जाए सर। कि बैठकों के बावजूद देखिए प्लीज, पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा का भी इंक्वायरी हुई कोई? आज यहाँ पे आप कहते हो मिलिटेंसी खत्म होगी, कहाँ है मिलिटेंसी खत्म?
आज यहाँ के हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे भाई मारे जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हो कि हम कर रहे हैं और ये धक्के हमें क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा पे हमारी आज तक इंक्वायरी नहीं, 40 जवानों हमारे वहाँ शहीद हुए, आज हमारे 3 भाई यहाँ पे मारे गए। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद हुआ था मेरे को ये इंसिडेंट जहाँ हो रहा है कहाँ पे पुलवामा, हमने सारा कुछ देखा लेकिन इंक्वायरी बताओ सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुआ? क्यों 40 जवानों की शहादत हुई? आज भी सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं, आज हमारे आम नागरिक मारे जा रहे हैं, आज हमारे जवान मारे जा रहे हैं। और आप करिए ना, पाकिस्तान को दीजिए खड़ा जवाब, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, बेवल बातें की जा रही है। आप अपनी आप केंद्र सरकार पे दबाव डालिए ना, दबाव डालिए केंद्र सरकार पे, मिल कैसे रोके यहाँ? आप वो बात ही करते हो, आप वो बात नहीं करते हो। आप कहते मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या परिणाम हुआ? उस मीटिंग का क्या परिणाम हुआ? उस मीटिंग का क्या परिणाम हुआ? जो मीटिंग की है ये परिणाम हुआ? जो आप कह रहे हैं मीटिंग करके जो ये परिणाम हो रहा है, ये परिणाम यार धक्के क्यों दे रहे हो यार? नहीं क्या माने ये परिणाम हुआ? ये परिणाम हुआ मीटिंग का, जो परिणाम हुई मीटिंग का उनकी विफलता माने, उनकी विफलता मान ली जाए। फिर ये होम मिनिस्ट्री विफल रही? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे जवान चले गए सर, 4 जवान चले गए, 4 जवान चले गए हमारे। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस 4 जवान चले गए सर। बीजेपी के राज के अंदर 4 जवान चले गए। मेरी राजनीति बीजेपी के राज के अंदर बहुत से ये घुसपैठ की घटनाएं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नोटिस हुई हैं। स्वयं होम सेक्रेटरी साहब, स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपी बीएसएफ के डीजीज ने सारी सिक्योरिटी सिनारियो का जायज़ा लिया है। बॉर्डर के एरियाज़ का खुद डीजी बीएसएफ ने और होम सेक्रेटरी ने साहब ने दौरा किया है। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी पिछले 2 महीनों में 3 मीटिंग्स, जिसमें एक यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग हुई है, इस सारे संदर्भ में ली हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन मीटिंग्स में लिए गए हैं। मैं कुछ एक विषय ऐसे हैं जो सुरक्षा के साथ जुड़े हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के विषय हैं, जिनका खुलासा आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आतंकवादी 5 घुसपैठ करके आए थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये सेना और हमारे जवानों की बड़ी कामयाबी है। सेना के और जांबाज वीरों के जज्बे टूटने के बाद पाकिस्तान कहीं बुखला गया है आपको लगता है? और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है, तो क्या आपको क्या लगता है? राणा साहब मुझे एक बात स्पष्ट कीजिए कि आपकी सरकार ये घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रही है? बार-बार सुरक्षा का दिया जाता है, बड़ी जैसे सुरक्षा की है, इसका जवाब दीजिए पहले। हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि लगातार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो रहा है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा गया है। आतंकवादियों के जो मॉड्यूल्स थे, टेरर मॉड्यूल, उनको ध्वस्त किया गया है। एक लड़ाई पिछले 35-40 सालों से लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। राणा साहब कठुआ लगातार ब्लीड कर रहा है। बिलावर में पूरा कठुआ टिकन हो गया है। बिलावर में आप कह रहे हैं कि सरकार और आप कह रहे हैं कि भारतीय के सिर्फ कठुआ ब्लीड कर रहा है। कठुआ ब्लीड कर रहे हो राणा साहब, सर कठुआ जवाब दीजिए सीधा स्पष्ट। कठुआ की सरकार क्या रही है? पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर, नॉट ओनली कश्मीर a path is being selected, डाइवर्ट हो गया जम्मू में सारा। but listen please, ये आतंकवाद पिछले 35-40 सालों से बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये फिर और अगेन ये सर पार तो है नापाक है, पार नापाक है, आप इस चीज को मान के चले, पार नापाक है। आप ये बताएं कि हमारे जवानों की शहादत कब लगाम लगेगी? क्योंकि सर बदनोता में, बिलावर में लगातार ब्लीड कर रहा है कठुआ। सर इस चीज को आप क्यों नहीं देख रहे? सर
कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज ब्लीडिंग, आपका जसरोटा, जुथाना, बोड़ा में भी आज ऐसी एक्टिविटीज देखी गई हैं, बिलावर में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज नो सिंगल वर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द एलजी गवर्नमेंट। शायद आपके पास जानकारी की कमी है। बताइए सर। सुनिए, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को हमारी सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके जो आतंकवादी आए थे, उन्हें एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का वो जॉइंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी रमज़ान के मुकद्दस महीने में जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश से आए थे। लगातार बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से रहें। इसलिए बार बार बॉर्डर के उस पार से इस प्रकार की घुसपैठ करा के यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश और कोशिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। और इस बार भी जो साजिश बॉर्डर के उस पार हुई थी, उस साजिश को हमारे जांबाज वीर जवानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है कि इस कठुआ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, नमन करता है, जिन वीरों ने सीने पर गोली खाई और देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, उन्हें सलाम करता है। इससे पहले एलओसी जो रजौरी, पुंछ है, या उत्तरी कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा या बांडीपुरा के क्षेत्रों से घुसपैठ होती थी। लेकिन लगता है कि दुश्मन ने तरीका और रास्ता बदला है। शायद कठुआ के इस क्षेत्र को इस साजिश के तौर पर उन्होंने चुना, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही वो आगे इन प्रकार की साजिशों में वो कामयाब कतई नहीं हो सकते। मैं कठुआ ज़िले की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, उनके जज्बे को सलूट करता हूँ, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया साहब और सारी टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार पिछले 4-5 दिनों से एनकाउंटर की जगह पर मौजूद रहे और जो भी सहयोग अपने जवानों का इस ऑपरेशन में हो सकता था, इन्होंने किया है। मैं कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भी सलूट करता हूँ, उनके जज्बे को, उनकी देशभक्ति को भी सलूट करता हूँ। सुरक्षा बलों ने अपना काम किया, लोगों ने उनका भी साथ दिया। सरकार के दावे को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि इस सरकार जिस मुद्दे पर वोट लिए गए कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर पर चिड़िया पर नहीं मारेगी, लेकिन अफसोस सरकार कुछ नहीं कर पाई। यहाँ इनकी हुकूमत है, अच्छे अच्छे कानून एलजी को दे दिए हैं, जो उधर गवर्नमेंट बनी है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये फल मिल रहा है हमें। ये हमारा जेएनके था। आज हमारे कठुआ की क्या कंडीशन है? तो 4-5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ये इतना कुछ हो रहा है। इससे पहले कुछ शांति एरिया था हमारा, कभी हमारे कठुआ में कर्फ्यू नहीं लगा था। आज देखो क्या कंडीशन है। ये सारी इनकी नलायकी फेलियर है।
इनकी मिली वक्त लग रही है मेरे को तो। चार जवान हमारे जो शहीद हुए आज, जो जांबाज हमारे पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के लोग, क्या पता कितना नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि 4 जवान, 5 जवान हमारे वहाँ लोहाई मल्हार के अंदर, इन्हीं के राज के अंदर जवान शहीद हुए। हीरानगर के अंदर गला काट दिया इन्हीं के राज के अंदर। ये बार बार कह, हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को मार के मिलिटेंट जहाँ से चले गई। जहाँ कहाँ बनी के अंदर देखो, बिलावर के अंदर देखो, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं बदला लिया जाएगा। ठीक कहा मेरे नौजवान साथी ने कि पुलवामा का अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, खुद अटैक ये करवाते हैं, लेकिन यहाँ आके लोगों को, इनका क्या, कौन सा कोई रिश्तेदार है? हमारे रिश्तेदार जहाँ शहीद हुआ है, मेरा मामे का लड़का शहीद हुआ है, जो आज जहाँ लोंडी का जो लड़का, वो भी मेरे ससुराल के रिश्तेदारों का वो आदमी, हमारे रिश्तेदार यहाँ मर रहे हैं, लेकिन ये आके जहाँ राजनीति करते हैं, नेतागिरी करते हैं। नरेश जी, आपको लगता है कि सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं इनके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर कोई बयान आया उनका? होम मिनिस्टर का कोई, प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कोई? जहाँ चेले चपाटे जहाँ आ जाते हैं लोगों की हमदर्दी के लिए, कितने जवानों को जहाँ पत्रकारों को कैमरा बंद करवाया, पत्रकारों को कैमरा बंद करवाया, हमारा पत्रकारों को कैमरा बंद करवाया। हमारे जिला का कौन सा इलाका बचा है जहाँ हमारे जवान शहीद नहीं हुए, जहाँ हमारे लोग यहाँ शहीद नहीं हुए? लेकिन पीछे से ना कोई इनको मुआवजा मिलता है, ना कोई नौकरी मिलती है। अभी बिलावर के अंदर 2 लड़के वो जो उठा के ले गए थे, उनकी कौन सी इंक्वायरी पूरी हुई है? ये इन्होंने पूरा मुल्क की तबाही कर दिया, पूरा मुल्क में इन्होंने बेच दिया है। नौजवानों को कोई नौकरी नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया इस नौजवान। ना प्राइम मिनिस्टर और ना होम मिनिस्टर का कोई इसके ऊपर बयान आता है। इसलिए ये गंदी राजनीति करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवानों की शहादत अभी तक रिपोर्ट हुई है, कितने बद से बदतर हालात कठुआ जिले के हो गए। ये दुर्भाग्य है, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट कुछ नहीं है, और हमें इस बात की इंतहाई दुखी हूँ, मन से दुख से कह रहा हूँ। मेरे साथ रहा बेचारा जसवंत सिंह, गनमैन, मेरा गनमैन था, अब वो हवालदार बना हुआ है। आप सोचिए, एक सिपाही से बंदा हवालदार पहुंचता है तो उम्र कहाँ पहुंच जाती है। आप ये सोचिए कि कोई भी थाना इस समय हवालदार और नायक के बगैर नहीं रहा, कोई सिपाही नहीं, चाहे एसपीओज हैं, बीडीसी है, और फिर इतनी कमी है थानों में। आप सोच सकते हो कि यहाँ 250-300 बंदा चाहिए, वहाँ आपके 25 आदमी होंगे। और जो थाने लगाए हैं इस पे नेशनल हाईवे पे, सारा दिन ट्रकें और उनके पीछे सारा दिन खड़े हैं। आप बताइए मुझे, मिलिटेंसी से इनको ट्रेनिंग किसने देनी है? कौन देगा ट्रेनिंग? कब होगी ट्रेनिंग? रिफ्रेशर कोर्स होते नहीं, क्योंकि कमी है, और इतनी कमी है, इतना शॉर्टफॉल है। आपको 10 साल में एक भर्ती तक नहीं कराई, आप कैसे मुकाबला करोगे? एक सिपाही जो जवान बच्चा जब भर्ती नहीं होगा, लगाया नहीं जाएगा, तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप इंसाफ कर पाओगे? आप ये सारे सीनियर लोगों से मिलिटेंसी फिर कमी होने के बावजूद उसको दूर करोगे, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस किस्म से हमारी हालत ख़राब होनी, और इस किस्म से हमारे लोगों को इस तरीके से मार देना। और कठुआ सबसे पीस शांति वाला एरिया, यहाँ कभी इस किस्म के हालात नहीं बने, और लगातार 1 साल से है। जिस दिन से लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, यू नो बेटर, BSF लगी थी यहाँ, पूरी बॉर्डर की क्रॉसिंग हुई, और कितनी नॉन सीरियसनेस थी कि जो फोर्स बॉर्डर की थी वो सारी इलेक्शन पे लगाई थी। और ये उस उम्मीद करोगे कि बॉर्डर पे क्रॉसिंग नहीं होगी, जब आप हर जगह शॉर्ट कमजोरियाँ रखोगे तो क्या होगा? और जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो बंदे कभी अटैक इधर करते, कितने लोग मारे, आर्मी उन्होंने मारी, एसपीओ इन्होंने मारे, सिविलियन उन्होंने मारे, कोई मरता है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा लीडर कहता है जो 3 मरे थे उनको शहीदों का रुतबा दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। लेकिन उसी समय SSP साहब का वैसे वो करते हैं कि ये मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं है। मुझे बताइए, ये एक दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर की हालत है
कि गलत किस्म के बयानबाजी, अगर वो बयान गलत है तो इससे अनफॉर्चुनेट क्या है? लोग उम्मीद क्या करेंगे? कोई शहीद हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, मैंने समय उम्मीद कैसे की जाएगी जब वो आदमी इतना बड़ा नेता शहीद कहने के बावजूद उसकी बात नहीं चलेगी, नहीं होगी। तो दूसरी नंबर बात यह है कि इस समय डिफेंस और होम है किसके पास है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक भर्ती नहीं कराई, 1000 बच्चा इस कंडी का, इन पहाड़ों का, इसी एरिया का भर्ती करिए आप। मैं लिख के देता हूँ कि मिलिटेंसी इन्हीं को ट्रेन करिए ताकि कम से कम इलाके बचे रहें, सुरक्षा रहें। अब सारा दिन बच्चे, गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ बच्चों की चलती हैं, कितने लोग चलते हैं, कौन कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, कौन घर में रहेगा। कठुआ तो हब बन चुका है, ये तो हब बन गया इस तरीके की दहशत, इस किस्म का टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और हमने कहा सरकार को क्या हमसे उम्मीद है? हमारी पार्टी कांग्रेस सपोर्ट करना चाहती है, इस हालात में हम पूरी मदद करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहिए? लेकिन ये जिस तरीके के हालात दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ बनाए हुए हैं, कम से कम दिस इज नॉट सीरियस। मैं नहीं समझता बहुत सीरियस है, इस बात के लिए किसी को फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। भाजपा के अभी बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया हुआ है। देख लो पहले, ये सारा बकवास करने की बातें, फजूल की बातें हैं। और अगर इनको दिखाई नहीं दे रहा तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लोग, बच्चे तो लोगों के मर रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? घर में बैठ के डांस कर रहे हैं। जनाब कौन सा चश्मा इन नेताओं ने पहना है जो इस भरी सभा में आके कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया? कुछ देर पहले होम मिनिस्ट्री की मीटिंग है, तो किसकी विफलता मानी जाए? हमारा कठुआ ब्लीड कर रहा है। ये 101% इसी पार्टी की जो बोल रहे थे, इन्हीं का होम मिनिस्ट्री है, इन्हीं की डिफेंस है। और हाँ, क्या लाल सिंह जी, आपने खुद आतंकवाद झेला है, आप पर भी अटैक हुए हैं। मैं 3 हुए हैं, आई फेस, और एक डीएसपी, 7 जवान, 8 शहीद हुए। आई नो बेटर। तब के आतंकवाद और अब के आतंकवाद में क्या फर्क समझते हैं, और ये किसका फेलियर है? ये हर समय गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, हर समय जिसकी भी सरकार रहे, योग इस पे कंट्रोल न कर पाए। आप मानते हैं कि कश्मीर का आतंकवाद अब कठुआ, जम्मू में आ रहा है? वो कश्मीर वाले, क्योंकि ये दिल्ली वाले बड़े सीरियस है ना, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा के कह रहे हैं कि हम टूरिज्म लगाया उधर उधर टूरिज्म और इधर टेररिज्म। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट। और आप इनको जरा भी, थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। यहाँ आप सोचिए, कठुआ में हाउ इट कैन पॉसिबल यहाँ टेररिज्म की बात हो सकती है? ये बॉर्डर असुरक्षित है क्या? बॉर्डरों पे पैरा नहीं है क्या? कौन इस चीज़ को देख रहा है? और जब रास्ते में आ जाते हैं, आप तो किसी भी बंदे को पकड़ सकते हो, ट्रक वाले को, दूसरे को, रोका होता है, ये क्रॉस करके चले जाते हैं बंदूक के लेके। जहाँ एक तरफ देश के जितने भी इन्वेस्टर हैं, इंडस्ट्री, उनको जो यहाँ अपील कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो ऐसे माहौल में आज जो जितनी भी गोली चली है उसी इंडस्ट्री एरिया में चली है? ये सारा वही जिथाना और घाटी का एरिया है, घाटी का एरिया है। वो लोगों को भी ऐसे गफ्फे लगाने आए थे, मुफ्त की ज़मीनें मिली, कब्जे कर लिए, इधर बैठे, और ना लोगों को काम दिया। किसको दिया? ना हमारी इंडस्ट्री है, ना हमारी मैनेजमेंट है, ना हमारा मजदूर है, ना हमारा वर्कर है। नौजवान हमारा तबाही के कगार पे खड़ा है, बेरोजगार है। पुलिस की पोस्टें खाली हैं, वो किसी को भर्ती नहीं करना, आर्मी में कोई भर्ती नहीं करना, वो भी लगा देना। 6 दिन पहले सनियाल में आतंकवादी इन लोगों ने देखे थे, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद कहाँ पे सनियाल, कहाँ हीरानगर और कहाँ ये जसरोटा का इलाका, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको पता है किसका फेलियर है ये? उज्जू दरिया, सिविलियन की जान चली जाती है। उज्जू दरिया, सिविलियन जाए या आर्मी जाए या सिक्योरिटी फोर्सेस जाए, ये हमारे लोग हैं, सारे आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं। कोई भी क्यों मरे, कोई भी क्यों शहीद हो, अननेसेसरी हमारी कोई। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ।
USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।